नमस्कार दोस्तों बच्चों का कैरियर हम कैसे बनाएं, इस विषय पर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। एक्चुअली विकास दिव्य कीर्ति सर का वीडियो देखा, आचार्य प्रशांत का भी वीडियो देखा, ओशो रजनीश का वीडियो देखा भी हूँ, उनके किताब पढ़ा भी हूँ। प्रेमजीत सिरोही का भी रिसेंटली एक वीडियो देख लिया। और इस विषय पर और भी साइकोलॉजी के कुछ बुक्स मैंने पढ़े हैं। तो इन सभी को एक तरह से समझ लो कि खिचड़ी बना के और कुछ उसमें अपना एक्सपीरियंस भी, अपने फैमिली का एक्सपीरियंस, अपने बच्चे के साथ जो बातचीत होता है, अपने वाइफ के साथ जो बातचीत होता है, अपने दोस्तों के साथ जो कुछ भी बातचीत होता है, क्योंकि जनरली हम लोग मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे कभी निकलते हैं तो दोस्त ये सब चीज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबको अपने बच्चे के करियर को लेकर चिंता होती है, फिक्र होती है। और सच पूछिए तो मुझे भी उस दिन, मुझे लाइफ में 2 बार बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सच पूछिए तो एक, मुझे जब नौकरी मिली, अपनी गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति मिली, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और दूसरी खुशी तब मिली जब मेरे बेटे ने आईआईटी क्लियर किया, जब आईआईटी ज्वाइन किया। और जब पहली बार मैं मुक्ति मिली, मतलब नौकरी मिलने से जो मुझे खुशी मिली, उस दिन से समझ लो मैंने फैसला कर लिया कि भाई मुझे किताब लिखना है। जो मेरी ख्वाहिश थी, दिल की ख्वाहिश, जो कुछ 16-17 साल की एज में पैदा हुई थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने की इच्छा पैदा हुई और मैंने उस चीज़ को पूरा करने के लिए लिखना शुरू कर दिया। और जब बेटे ने आईआईटी में ज्वाइन किया, उस समय मैंने एक दूसरा काम शुरू किया, और वो है यूट्यूब पे आके कुछ बातचीत करना। माने ये 2 घटना मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है। तो सचमुच कौन ऐसा माँ बाप होगा जिसको अपने बेटे की सफलता से, अपने बेटे की करियर बनने से खुशी नहीं होती होगी। निश्चित रूप से सबको खुशी होती है, मुझे भी खुशी हुई थी। तो मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या मतलब अपने बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे पढ़ाया लिखाया जाए, क्या किया जाए। तो जो चीज़ मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, उन्हीं बातों को आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा। और क्या है, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से क्या फ़ायदा है यार। जो किया जा सकता है वही बातें करनी चाहिए। तो इस बारे में विकास दिव्य कीर्ति सर का करीब 1 घंटे का वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिए। आचार्य प्रशांत का भी वीडियो है, उसको तो मैं रिव्यू करना चाहूँगा। आचार्य प्रशांत से मेरा एक लगाव है। ऐसे उनके अंधभक्त सोचते हैं कि मेरा उनसे दुश्मनी है, बिल्कुल भी नहीं यार। आचार्य प्रशांत को मतलब एक दुश्मनी में भी एक प्यार होता है, ऐसे समझ लो। आचार्य प्रशांत की मैं सिर्फ उन्हीं बातों को दरकिनार करता हूँ, उसको छांट देता हूँ जो मुझे लगता है कि यार ये आम आदमी के ना सोच से बाहर की बात है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल, जिस चीज को आप अपने लाइफ में उतार ना सको, उसके साथ एक्सपेरिमेंट ना कर सको, उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है यार। अब आइंस्टीन अपने लेवल पे कोई थ्योरी दे दें आत्मा के बारे में, और उसको 99.9% लोग समझ ही नहीं पाए। जैसे कि हमारे देश में 99.9% लोग E=mc², चाहे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कोई मतलब नहीं है यार। हमारे देश में किसी को मतलब नहीं है। 100 करोड़ लोग तो यार गरीब और बेरोजगार हैं, उनको कहाँ से ये क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऐसे लोग हैं 100 करोड़। बिल्कुल उनको यार अपना भूख, गरीबी, ये सब को दूर करें, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आइंस्टीन साहब, या प्लैंक थ्योरी क्या है, या क्वांटम थ्योरी क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं है यार। और उसके पीछे रीजन है कि ये बेचारा अपना भोजन कपड़ा मकान, अपने बेटे के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब का इंतजाम करे कि उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें सोचे। तो जैसा कि मैं अपने दोस्तों से जो कुछ भी बातचीत करता हूँ उसके बारे में ज़्यादा जिक्र करूँगा, लेकिन थोड़ा सा 1-2 पॉइंट जो दिव्य कीर्ति सर अपने वीडियो में बताते हैं उसके बारे में ही बातचीत करना चाहता हूं। क्योंकि दिव्य कीर्ति सर से मैं शायद ही उनको कभी क्रिटिसाइज करता हूं, एक वीडियो में किया हूं जब वो श्री कृष्ण का कुछ हद तक मजाक उड़ाए थे। वो वीडियो पे उन्होंने कॉपीराइट भी डलवा दिया था, फिर मैंने उसको दूसरे तरीके से फिर से अपलोड किया, फिर दूसरी बार तो नहीं आया। एनीवे, तो दिव्य कीर्ति सर अपने वीडियो में जैसा कि एक लड़के का जिक्र करते हैं, एक बिजनेसमैन कोई है, और उनका लड़का जो है वो 10th बोर्ड में फेल कर जाता है। तो वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा पार्टी रखते हैं
सेलिब्रेट करते हैं अपने बेटे की असफलता को भी। मतलब 10th बोर्ड में उनका लड़का 35% या 40% जो भी पास मार्क होते होंगे, मेरे टाइम पे कुछ 30% होते थे, 1990 की बात मैं कर रहा हूँ, तो छोड़ो उस समय की बातें। तो वो मतलब माँ बाप के पास पैसा है, ठीक है, चाहे उनका एक ऐसा एटीट्यूड है कि मेरा बेटा अगर फेल भी करता है तो मैं उसको सेलिब्रेट करूंगा, तो वो सेलिब्रेट करते हैं और पार्टी में सभी दोस्तों को बुला के बताते हैं कि मेरा बेटा ने मेहनत किया है, लेकिन इस बार उसको सफलता नहीं मिली। मैं जानता हूँ उसने मेहनत किया है और उसको अगली बार वो सफलता मिलेगी, और इस चीज़ को बताने के लिए मैंने पार्टी रखा है। अब दोस्तों आप ये बताओ कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे के 10th बोर्ड फेल होने में ऐसा इस तरह का सेलिब्रेट करेंगे। मैंने 10th बोर्ड में 74 या 75% इतने परसेंट मार्क्स लाए थे, 661 आउट ऑफ 900 इतने मार्क्स लाए थे, और मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर कमेंट किया था कि यार जहाँ पेड़ नहीं होते हैं वहाँ ऋण प्रधान होता है। उनका एक कमेंट मुझे आज भी याद है। मतलब मेरे ऊपर एक व्यंग किए थे, क्योंकि मैं अपने स्कूल का इकलौता फर्स्ट डिवीजन से पास किया था और काफ़ी डिफरेंस से पास किया था। मतलब जो सेकंड टॉपर था वो 60% भी मार्क्स नहीं लेके आ पाया था, और मैं जबकि 73 या 74% अराउंड मार्क्स होगा, काउंट करेंगे तो आएगा। तो मेरे पिताजी ने इस तरह का कमेंट किया था, और मेरे मन में हुआ कि मैं अपने पिताजी को बोल दूं कि यार जहाँ पे पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़, वहाँ पे मेरा एडमिशन क्यों नहीं कराए। लेकिन ये मन की बात मन ही में मैं रख लिया, क्योंकि पिताजी से आर्गुमेंट हो जाता है ना एक तरह से। तो यार आप अपनी गरीबी और बेरोजगारी मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो। मैं तो चाहता हूं कि मैं आप, जैसे कि मेरा उसी समय का एक दोस्त नीलकमल जिसका नाम है, वो अभी FCI में मैनेजर पोस्ट पे है, तो वो सेंट मैरीज स्कूल में पढ़ रहा था जमशेदपुर में। वो अच्छा खासा स्कूल है। उस समय उसकी फीस हमको लग रहा है कि बस फेयर मिला के कुछ 1000 रुपये होती थी, और मैं RP पटेल जुगसलाई जमशेदपुर, वो सरकारी स्कूल। तो आप मेरा सरकारी स्कूल में नाम क्यों लिखा है भाई। आप सेंट मैरीज में लिखाओ ना, आप इंग्लिश मीडियम में लिखाओ, कॉन्वेंट में लिखाओ, और जमशेदपुर में जो बड़े बड़े टॉपर स्कूल थे वहां लिखाओ, वहां पर मुझे लेके जाओ, एग्जाम दिलाओ। तो ये पिताजी के ऊपर मुझे टोन मारने की इच्छा हुई थी कि यार जहाँ पे पेड़ है वहां पे नाम लिखाओ ना, रेड के बीच में क्यों लिखा दिए, घास फूस में क्यों पढ़ा रहे थे। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हारी कमजोरी है, ठीक है। तो यार हमारे देश में ना 95% लोगों की औकात नहीं है कि उनका बेटा 10th बोर्ड में फेल करे और उस फेलियर को वो सेलिब्रेट करे, पार्टी दे। हाँ, ये 5% लोगों की औकात है। उसमें दिव्यकीर्ति सर भी हैं। जैसे कि दिव्यकीर्ति सर बोलते हैं कि वे अपने बेटे से बस इतना ही चाहते हैं कि बस वो पास करते चला जाए। तो भाई आप तो चाहोगे ना, आप करोड़पति हो, अरबपति हो, आपको क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो जो 90% लोग हैं उनको फर्क पड़ता है ना, जो लोअर मिडिल क्लास हैं या कुछ हद तक मिडिल क्लास हैं। हायर मिडिल क्लास वालों को फर्क नहीं पड़ेगा। लोग क्यों पैसे के पीछे इतना भागते हैं, क्यों अपने 7 पीढ़ी के लिए पैसे का इंतजाम कर देते हैं। भाई अडानी अंबानी क्या कर रहे हैं, इतना पैसा इंतजाम कर दे रहे हैं कि उनकी आगे आने वाली 10 पीढ़ियों को भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा काम करने का। इतना पैसा जमा कर दो अपने बाल बच्चों के लिए। सभी लोग वही कर रहे हैं। तो जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, दिव्यकीर्ति सर के पास भी उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन है, बहुत है। मतलब इतना है कि उनका नाती पोता भी आराम से बैंक में केवल पैसा जमा कर दिया जाए तो उसके इंटरेस्ट से अच्छा खासा लाइफ जी सकते हैं। तो यार दिव्यकीर्ति सर अपने बच्चे के बारे में जरूर सोच सकते हैं कि मेरा बेटा बस 35-40% भी मार्क्स लेके आ जाए और उसके अंदर थोड़ा सा इंसानियत हो, थोड़ा सा प्रेम हो, बस इतना ही वो अच्छा है। लेकिन यार 95% लोग ऐसे नहीं है भाई। 95% लोग मेरे जैसे हालात में हैं। मैं अपने बच्चे के साथ क्या किया, मैं अपने बच्चे को LKG UKG से ही समझ लो कि ओलंपियाड का एग्जाम दिलवाना शुरू किया। जो असफलता मुझे IIT में मिली, उस असफलता से मैंने कुछ सीखा कि यार अगर बचपन से ही अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए बच्चे को, तो निश्चित रूप से वो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो वो अच्छा कर सकता है। अगर मेरा बेटा IIT क्लियर किया DAV जैसा स्कूल में, नवल पब्लिक स्कूल में, चैतन्या स्कूल में,
यहाँ का एक वन ऑफ द टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो वेंकटेश्वरिया कोचिंग क्लासेस, जहाँ आईआईटी मतलब आलोक सर पढ़ाते हैं, आईआईटी दिल्ली से, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो इतने अच्छे अच्छे स्कूल में इतने अच्छे अच्छे टीचर से इतने पैसे खर्च करके पढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या है, एक अच्छा इन्वायरमेंट आप दे रहे हो। और जब आप अपने बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दोगे तो वहां निश्चित रूप से उसका जो पोटेंशियल है वो बेस्ट मैनर में बाहर निकलेगा। जैसे कि मेरे बेटे में वो निकला। भले ही मेरा बेटा बोले कि यार ना अब पापा ना, बचपन में तो मैं बच्चा था, मुझे मालूम नहीं पड़ा, आप मेरे को बचपन से ओलंपियाड का तैयारी, आईआईटी का ये तैयारी वो तैयारी करवाए और मैं ज्यादा पढ़ लिया। ये सच बात है, मेरा बेटा ऐसा बोलता है कि मैं ज्यादा पढ़ लिया। तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा जब तुम 10-12 साल के थे उस समय तो मैं ये भी बोला टीवी देखते समय कि बेटा इसके जैसा गाना गाएगा क्या। ये सच बात है दोस्तों। वो कॉमेडी का कीड़ा और क्या क्या आता है ना टीवी सीरियल, तो हम दोनों साथ में ही बैठ के तो टीवी देखते थे। वो बालवीर और क्या क्या आता है, कुछ बच्चे सिंगर गाना गाते हैं, कुछ डांस करते हैं। तो वो सब चीज देखते समय अपने बेटे को मैं पूछता था कि बेटा इसके जैसा तुम डांस करेगा, इसके जैसा एक्टिंग करेगा, इसके जैसा क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट खेलने में चलो इंटरेस्ट था तो मैं तो उसके साथ क्रिकेट खेला हूं और मैं उसको बोला हूं कि बेटा अगर तुमको क्रिकेटर बनना है स्वागत है यार, तुम चलो कोचिंग ज्वाइन करना है, चलो कोचिंग ज्वाइन करो। और मैं तो यार मैं उसको बोलता था, एक चैलेंज देता था कि मैं तुमको 6 बॉल फेंकूंगा और मेरे जैसा एक अनाड़ी बॉलर के बॉल पे भी अगर 6 बॉल में 6 छक्का या चौका, ऐसे चौका चौका मार के मतलब 1 ओवर में 30 रन बना देते हो तो मैं खुद तुमको यार क्रिकेटर बनाऊंगा यार। और तुम्हारे क्रिकेटर बनने से मेरे को उतना खुशी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे दादाजी को बहुत खुशी होगा, क्योंकि वो भी क्रिकेटर का एक पागल टाइप का दीवाना आदमी है। मैं अपने पिताजी के बारे में बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति रात में 3 बजे उठकर क्रिकेट मैच देखता है उसको मैं पागल बोलता हूँ। वो पागल है, क्रिकेट का वो पागल है। और कुछ हद तक मेरा बेटा भी इस मामले में पागल है, दीवाना है। जो 5 दिन टेस्ट मैच देख सकता है वो क्रिकेट का कीड़ा है। मेरा बेटा बुरा माने, मेरा पिताजी बुरा माने, मुझे फर्क नहीं पड़ता है यार। मैं इस मामले में थोड़ा सा दबंग हूं, समझो तो। अपने पिताजी, भले पिताजी से मैं डरा हूं, 20-21 साल तक मैं डरा हूं, सच पूछो तो अपने पिताजी से। उनके साथ मैं आर्गुमेंट नहीं किया हूं कभी, लेकिन अब कर लेता हूं कि आपकी ये बात गलत है, आपकी वो बात गलत है। और जिस दिन मैं उनको देखा रात में 3 बजे उठ के वो क्रिकेट मैच देख रहे थे, वर्ल्ड कप का ही कुछ मैच था, मतलब वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया या किसी का ऐसा ही कुछ, या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया किसी का मैच था, 2020 या कुछ भी हो। तुम रात में 3 बजे उठ के मैच देखोगे? मैं अपने पिताजी से सवाल किया, यार आप मतलब क्या हो यार, बंद कीजिए जल्दी। वो आपकी फोटो देखेगी तो मेरे ऊपर भी भड़केगी और आपके ऊपर भी भड़केगी। मैंने पिताजी को बोला ऐसे नहीं होता यार, साउंड एकदम कम करके देख रहे, ऐसे नहीं होता है। आप अपने शौक के वजह से पूरे फैमिली को नींद खराब नहीं कर सकते हो। लाइट तो आ रही है। एनीवे, कहां से कहां मैं चला गया। तो दोस्त, मेरा पिताजी या मेरा बेटा भले ही नाराज हो, या मैं अपने बेटे के साथ गलत क्या किया भाई? तुम यार पैदा हुए हो कुछ करने के लिए ना। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, सिंगर बनो, डांसर बनो, एक्टर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, क्लर्क बनो, भाषण देने वाला बनो, गुरु बनो, बाबा बनो, आचार्य बनो, कुछ तो बनो। कुछ भी नहीं बनोगे। फिर माँ बाप का कमाई खाने के लिए पैदा हुए हो, तो माँ बाप तो अमीर है तो खाओ। अगर तुम्हारा माँ बाप अडानी है, अंबानी है, आचार्य प्रसाद जैसा गुरु है, आचार्य प्रसाद तो बच्चा पैदा नहीं किया, या ओशो भी बच्चा पैदा नहीं किया, कहने का मतलब तुम्हारा बाप अगर करोड़ों कमा रहा है तब तो तुम सही जगह पे पैदा हुए हो। लेकिन मेरे जैसा एक ग्रुप सी, ग्रुप बी या ग्रुप बी एम्प्लॉय के घर पैदा हुए हो, या किसान के घर पैदा हुए हो, हमारे देश का जो कि 95% लोगों की हालत है, या 90%, चलो 5% और थोड़ा मैं कम कर दिया, 90% लोगों की जो औकात है वो औकात नहीं है तुमको बैठा के खिलाने का भाई। अपने माँ बाप को सीधे बोल दो कि यार तुम गलत किए, तुमको पैदा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने पिताजी को बोला हूं, ये सच बात है यार। अपने माँ बाप को बोल दो गलत किए हो, तुम नहीं पैदा करना चाहिए था। हमारे देश के 90% जो बच्चे हैं
उनको अपने माँ बाप को बोल देना चाहिए। क्योंकि मैं आचार्य प्रशांत के वीडियो के कमेंट में देखता हूँ, वो लिखते हैं कि यार मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करके गलती किया। अरे ये बात तुम कमेंट में लिख रहे हो, हैसियत है तो अपने बाप के सामने जाके बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो? जरूरत है हमारे देश की ये कि 90% बच्चे अपने माँ बाप के सामने बोलें कि तुम लोग गलत किए हो, तुमको बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी औकात नहीं है बच्चे पैदा करने की। अब तुम कहोगे यार मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं यार तुमको बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है, तुमको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो मैं मुस्कुरा देता हूँ यार, इसमें क्या है, मुझे क्या है करना है, मेरा लाइफ समझ लो तो हो गया। मैं अपनी गरीबी बेरोजगारी दूर कर लिया, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया 20-21 साल में अपनी गरीबी बेरोजगारी दूर कर चुका था और आराम से मैं भी एक मस्त लाइफ जी रहा हूँ। टेंशन क्या है, बेटा भी सेठ ही है। अरे थोड़ा बहुत कंप्लेन कर दिया तो कर दिया यार, कौन ऐसा बेटा है जो कंप्लेन नहीं करता है? और हाँ, बेटा कंप्लेन करता है तो मैं इसको भी बोलता हूँ कि बेटा मैं देखना चाहूंगा कि तुम जब बाप बनते हो, अगर बनते हो तो क्या पता आचार्य प्रशांत का फॉलोअर बन जाओ तो तुम शादी भी मत करो। ठीक है, महीने में तो लाख रुपए लगभग कमाना शुरू ही कर दिए। जितना पैसा आज मैं 25 साल के सर्विस के बाद भी नहीं कमा रहा हूँ, उतना पैसा तुम शुरुआत ही किए हो 21-22 साल के एज में। तो देखते हैं पैसे को क्या करते हो, मौज मस्ती कैसे करते हो। तो अगर तुम बाप बनते हो, मैं बेटे से बोलता हूँ, अपने 22 साल के बेटे से, तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम कैसा बाप बनते हो, तुम अपने बच्चे को कैसा स्कूल में पढ़ाते हो, सरकारी स्कूल में भेजते हो, शिक्षा मित्र वाला स्कूल में भेजते हो, बिहार में भेज देना यार। मैं जहाँ पे पढ़ा हूँ, भैंस चराते हुए, इधर भैंस चर रही है, इधर मैं चर रहा हूँ, मझौली गांव में भेज देना, रोहतास का, बिहार के रोहतास जिले का मझौली मेरा गांव है, मझौली, तो उस जगह पे भेज देना। वहाँ शिक्षा मित्र 10th पास पढ़ाते हैं। जिन शिक्षकों का देखोगे कई सारे वीडियो बने हुए हैं बिहार के स्कूल का, मजाक उड़ाते हैं, वहाँ के शिक्षक को पढ़ाने नहीं आता है, 10th क्लास के शिक्षक को भी एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है, वैसे स्कूल में अपने बच्चे को भेज देना पढ़ाने के लिए। ऐसे में अपने बच्चे पे टॉन्ट भी मारता हूँ। तुमको अगर अच्छा खासा मौका मिलता है, अच्छे खासे पेरेंट्स मिलते हैं जो तुम्हारी हर एक इच्छा को, क्या मैं अपने बच्चे को, शायद ही कोई ऐसी बात होगी जो मुझसे बोला होगा कि पापा मेरे को ये चाहिए, मेरे को सिनेमा देखना है, मैं सिनेमा लेके गया हूँ भाई, मैं साथ में बैठ के देखा हूँ, चाहे उसको दोस्तों के साथ देखना है तो दोस्तों के साथ दिखाया हूँ, मैं बाहर में वेट कर रहा हूँ, आर के बीच में बैठ के वेट कर रहा हूँ, समुद्र की लहरें देख रहा हूँ। क्या चाहिए? कुछ करने के लिए पैदा हुए हो, कर लो, और एक ही लाइफ में मुक्ति हो पालो यार। आचार्य प्रशांत तो वैसे भी मुक्ति की बात करते रहते हैं, 18 मिनट का वीडियो बन चुका है। मुक्ति चाहिए ना, ले लो ना मुक्ति, संतुष्ट हो जाओ। जितना खाने पीने, ऐश मौज करने, सेक्स करने, घूमने फिरने, देश दुनिया जो भी करना है कर लो ना। नेतागिरी करना है, बाबागिरी करना है, डॉक्टरी करना है, इंजीनियरिंग करना है, सिंगिंग करना है, डांसिंग करना है, सब कुछ कर लो, करके शांत हो जाओ। लगभग 50 साल के आते आते एकदम शांत हो जाओ, मस्त हो जाओ। जैसे कि मेरी हालत देखो, मैं भी मस्ती ही कर रहा हूँ, ये वीडियो क्या है, मस्ती ही है। तो दोस्त, आचार्य प्रशांत अपने तरीके से समझाते हैं कि बच्चों का कैसे विकास करना चाहिए, प्रेमजीत सिरोही अपने तरीके से समझाते हैं, ओशो अपने तरीके से समझाते हैं, दिव्यकीर्ति सर अपने तरीके से समझाते हैं, और देश और दुनिया के जितने भी गुरु, बाबा, आचार्य, मनोवैज्ञानिक, साइंटिस्ट हैं, वो सब अपने तरीके से समझाते हैं। और मैं एक ऑर्डिनरी आदमी, आपके जैसा, जैसे कि 95% लोग हमारे देश में हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, तो मुझे अपने तरीके से जो कुछ भी बोलने की इच्छा हुई वो मैं बोल दिया, अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। बाकी आपके अंदर भी थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी बुद्धि है, उसको भी इस्तेमाल कीजिए और खुद फैसला कीजिए। जैसा कि मैं अपनी पहली पुस्तक का नाम भी रखा हूँ, डिसाइड योरसेल्फ, खुद फैसला करो दोस्त। तो आप भी अपने बुद्धि विवेक से फैसला कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, और किस तरीके से अपने बच्चे का करियर बनाया जाए, अपने बच्चे का कैसे पालन पोषण किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।